इससे मल्टीप्लाई करो। जब 2xy को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2xy को मल्टीप्लाई किया इससे तो 2x टू द पावर x क्यूब y स्क्वायर, या x की 2 पावर है या 1 है तो 3 पावर होगी और y की 2 पावर होगी, माइनस 2x y टू द पावर 4, 2x y टू द पावर 4 माइनस 2x y क्यूब z, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, प्लस 2x टू द पावर 4 y प्लस 2x टू द पावर 4 y माइनस 2x स्क्वायर y क्यूब, x स्क्वायर y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर z, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर z हो गया इसका। तो अब इसको करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से, ठीक है, सबसे पहले y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो माइनस x y टू दी पावर 4, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z, अब मल्टीप्लाई करो इसको इससे, ये हो जाएगा प्लस x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब करो 2xy, अब 2xy को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा ये, अब 2xy को मल्टीप्लाई y स्क्वायर को कर दिया हमने, 2xy को मल्टीप्लाई करना, 2xy को मल्टीप्लाई हमको उसमें करना है, 2xy इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 2 होगी, y की पावर क्यूब आएगी, y क्यूब प्लस 2 x क्यूब yz, 2x क्यूब yz, ठीक है, प्लस 2x की पावर 4y, ठीक है, ये हो गया। 2 को इसको करो माइनस 2x y क्यूब z, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर y z स्क्वायर प्लस x क्यूब 2x क्यूब y z, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना हमको इसमें, x y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो इसमें तो 4x y टू दी पावर 4 प्लस 4x y टू दी पावर 4, 4x y टू दी पावर 4 अगेन 4x y स्क्वायर, इसको करो माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर z माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर z, ये आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर z, इसको मल्टीप्लाई करो इसमें, अब माइनस 4x क्यूब y स्क्वायर माइनस 4x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x क्यूब y स्क्वायर, अब करो इसमें प्लस 2x y क्यूब z प्लस 2x y क्यूब z, 2x y क्यूब प्लस 2x y क्यूब z, ठीक है, प्लस 2x y क्यूब z, अब मल्टीप्लाई करना x स्क्वायर y को, ये क्या हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y क्यूब माइनस
2x y cube z minus 4x square y cube plus 2 ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आ रहा है। अब देखो कौन कौन से टर्म्स इसमें से कट रही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से 2x क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के टर्म्स को देखो, ये +2 है x क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, x क्यूब वाई स्क्वायर और कहाँ आ रहा है, x इंटू वाई टू दी पावर 4, ये वाले टर्म्स आगे कहाँ है, -2x y टू दी पावर 4, x की पावर 1 y की पावर 4 कहाँ है, ये रहा x प्लस 4x y टू दी पावर 4, ठीक है, -2x y टू दी पावर 4, एक और आएगा -x y टू दी पावर 4, ठीक है, 2 और ये एक 3, ये 3 हुए और ये हुआ एक का पावर ये कट गई, x y टू दी पावर 4, ये हम ध्यान से करेंगे तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से 0 हो जाएगा, ठीक है, सब एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये क्या होगा, सब एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। इसका मतलब हमारी ये इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये जो इक्वेशन थी इसमें x इक्वल्स टू uz और y इक्वल्स टू vz सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। जब x की जगह uz रखेंगे तो dx इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, u इंटू dz प्लस z इंटू du, और यहां से dy इक्वल्स टू क्या मिलेगा, v इंटू dz प्लस z इंटू dv, ठीक है। ये हमको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, करो सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू रखी है हमने इसमें, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, x इक्वल्स टू क्या रखना है, uz, ठीक है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर z स्क्वायर और y इक्वल्स टू vz, तो u स्क्वायर vz क्यूब, ठीक है। रखो, देखो ये आ जाएगा u स्क्वायर z स्क्वायर, ये uz, ठीक है, तो u स्क्वायर vz क्यूब, ठीक है, क्योंकि z स्क्वायर उसमें और एक पावर उसमें आ गई, ठीक है, माइनस y क्यूब मतलब v क्यूब z क्यूब माइनस y स्क्वायर z मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास, y स्क्वायर का मतलब आ गया v स्क्वायर z स्क्वायर, ये z क्यूब हो जाएगा, ठीक है, v स्क्वायर z क्यूब इंटू dx का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, u dz प्लस z du, क्या आ जाएगा, u dz प्लस z du। अगेन क्या रखेंगे इसमें, x y स्क्वायर, x की जगह पे u z और y की स्क्वायर v स्क्वायर z स्क्वायर, तो u v स्क्वायर z क्यूब माइनस x स्क्वायर u स्क्वायर z स्क्वायर, देन u स्क्वायर z क्यूब माइनस x क्यूब u क्यूब z क्यूब इंटू dy में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम,
dy इक्वल्स टू v dz प्लस z dv, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर u z और v स्क्वायर z स्क्वायर u v स्क्वायर z क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर u स्क्वायर z स्क्वायर, तो u स्क्वायर v z क्यूब इंटू dz इक्वल टू 0, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन आएगी v इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस v प्लस इंटू dv du प्लस v u इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू इंटू dv इक्वल टू 0। इसको हमको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी v इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस v इंटू डी यू प्लस v इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू इंटू dv इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इधर भी आ रहा है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इधर भी आ रहा है, तो मैंने क्या किया यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया v du और यहाँ से मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया माइनस u dv, ठीक है, v du माइनस u dv। अब क्या बचा, यहाँ से बचेगा माइनस वी स्क्वायर डी यू माइनस वी स्क्वायर डी यू और यहाँ से बचेगा माइनस यू स्क्वायर डी वी, ठीक है। क्या बचेगा इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया इस इक्वेशन में यू स्क्वायर वी स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। क्या किया यू स्क्वायर वी स्क्वायर से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू, अब अपन ने किसको मल्टीप्लाई किससे किया यू स्क्वायर वी स्क्वायर से, ठीक है, यू स्क्वायर वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हमने 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू वी डी यू माइनस यू dv, ठीक है। यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर कट जाएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर dv इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा v du माइनस u dv अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, जाएगा v du माइनस u dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस प्लस कर दो प्लस u dv माइनस v du अपॉन u स्क्वायर, ठीक है। फिर ये जो है माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर du माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर dv इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है इसमें हमको, अब क्या करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये पता है v du माइनस u dv अपॉन v स्क्वायर, ये क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v। u अपॉन v का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है v इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर v स्क्वायर, यही हमारे पास आ रहा है v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी अपॉन वी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, ठीक है, लिख सकते हैं इसको एज इट इज, इसमें लिख सकते हैं प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन u, ठीक है। अगेन ये क्या होता है 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू, ये क्या होता है 1 अपॉन यू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन यू,
1/u का डिफरेंशिएशन करोगे तो हमको ये ही मिलेगा, -1/u²du। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 1/v इक्वल टू 0। अब करो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d ऑफ u/v प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ v/u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ 1/u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ 1/v इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x ही होता है, हमको पता है d हट जाएगा, बस यही होता है। करो, क्या हो जाएगा ये, u/v प्लस v/u प्लस 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये होगा। अब आप वैल्यू रखो। हमने यहाँ पे क्या रखा है, x इक्वल्स टू uz, देन u इक्वल्स टू x/z, देन u/v, u इक्वल्स टू x/z, x इक्वल्स टू uz है और y इक्वल्स टू क्या है, vz। तो u/v बराबर क्या हो जाएगा, u/v x/y कर दो, यहाँ से x/y। जब हम यहाँ से x/y करेंगे तो क्या आ जाएगा, uz/vz, तो ये कट जाएगा, u/z की जगह हम x/y रख सकते हैं। यहाँ रखिए x/y। जब ये x/y है तो ये क्या हो जाएगा, y/x प्लस 1/u। u इक्वल्स टू क्या है, x/z, तो ये क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू x/z, देन 1/u इक्वल्स टू z/x प्लस 1/v इक्वल्स टू z/y इक्वल टू 0। देन दिस इज द आवर सॉल्यूशन। सॉरी, कांस्टेंट आएगा। यही क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।